दोस्तों, हाल ही में विश्व भर में वर्ल्ड एनजीओ डे का जोर शोर से जश्न मनाया गया है। जब वर्ल्ड एनजीओ डे की बात आती है तो सवाल उठता है कि हमारे राज्य में, विश्व भर में ऐसे कौन से एनजीओज हैं जो समाज के हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। और आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हम आ गए हैं विश्व के सबसे बड़े और वडोदरा शहर के सबसे बड़े एनजीओ के हेड ऑफिस में, यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा। यहां हम उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिसेस नीलम आचार्य जी के साथ चर्चा करने वाले हैं। खास पेशकश एक्सक्लूसिव P1 न्यूज की ओर से आप सभी की ओर, वर्ल्ड एनजीओ डे को ध्यान में रखते हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुकृति शर्मा और मैं आप सभी का P1 न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए चलते हैं यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की ऑफिस के अंदर और एक खास मुलाकात हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिसेस नीलम आचार्य जी के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है। तो हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था में और हमारे देश के आर्थिक विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने इस प्रकार महिला सशक्तिकरण पे भी बहुत ज्यादा काम किया है। मैम, बच्चों की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि चिल्ड्रन आर पोटेंशियली द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश का जो भविष्य है हमारे युवा पीढ़ी के हाथों में है। तो जब बच्चों की बात आती है, बच्चों की एजुकेशन की बात आती है, तो उसके लिए आपकी संस्था क्या काम कर रही है? ये तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि बस उनके साथ काम करिए ना तो आगे का देश का काम हमें नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए यूनाइटेड वे हमेशा एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। तो हमारा प्राइमरी एजुकेशन आप कह सकते हैं कि किंडरगार्टन से लेके कॉलेज एजुकेशन तक के प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग कैडर का स्कॉलरशिप अनाउंस किया हुआ है कि जो बच्चा 1st to 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है तो उसका वो बच्चे का अगर फाइनेंशियली नीडी है, अंडर प्रिविलेज है, उसके पेरेंट्स उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, बच्चा पढ़ने में ब्राइट है पर कोप अप नहीं कर पाते बिकॉज फीस मैनेज नहीं कर पाते घर वाले, तो उनको हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एनरोल करके उमंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमने अनाउंस किया हुआ है। उसके बाद हमारा एक 11th 12th स्टैंडर्ड का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम साइंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया करते हैं, जिसके अंदर जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, 10th में जिसके 90% 95% आए थे, पर उनको ड्रीम है कि भाई मैं साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ूँ, मैं इंजीनियर, मेडिकल, ये सारी अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ूँ, बहुत अच्छे ड्रीम है। पर पेरेंट्स का आज का आपको पता है कि 11th 12th साइंस की फीस अफोर्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसलिए उनको अच्छे कोचिंग सेंटर में जाना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन सही, तो उसकी वजह से वो बच्चा बेचारा ड्रॉप ले लेता है या तो फिर अलग फील्ड में या बेसिक साइंस में चला जाता है जी। तो वैसे सारे बच्चे हमारे अंदर अप्लाई करते हैं, तो उसको हम शिखर साइंस के अंदर एनरोल करते हैं और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। साथ में 2006 में हमने ऑर्फन और सिंगल पेरेंट बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल में जो ऑर्फन और सिंगल पेरेंट बच्चे पढ़ाई करते हैं, हमें पता है कि गवर्नमेंट उनको एजुकेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए अभी तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी काम करती है, जिसमें भी यूनाइटेड वे पार्ट लेता है। और उसके साथ साथ जो भी जो गार्डियन या जो ऑर्फन और सिंगल पेरेंट की जो मदर होती है वो प्रोवाइड करती है कि फूड और बेसिक नेसेसिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बच्चों का मोटिवेशन क्या है स्कूल में आने के लिए। एक गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की थी मिड डे मील, जिससे वो बच्चे आके स्कूल में खाने के लिए बच्चे, क्योंकि ये बच्चों को 2 टाइम का खाना मिलना, दैट इज ऑल्सो वेरी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। और अच्छा खाना मिलना, मतलब खाना कुछ भी मिल जाना पर अच्छा न्यूट्रिटिव फूड, क्योंकि वो बेस है, बच्चे हैं तो उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए विकास के लिए, हेल्दी फूड। यस, और न्यूट्रिशन जितना अच्छा होगा, ब्रेन पावर उतना अच्छा होगा, बच्चे का विकास उतना अच्छा होगा, वो क्वालिटी मतलब पढ़ाई पे इतना ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। सो अक्षय पात्र फाउंडेशन भी प्रोवाइड करता है ये फूड उनको। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भी हमने अब तक 11 जितनी व्हीकल डोनेट की है ताकि बड़ौदा के जितने भी स्कूल से वहाँ पे खाना पहुँच पाए। उसके साथ हम लोगों ने 1000 बच्चे अक्षय पात्र के ओर से अडॉप्ट किए हैं कि वो बच्चों को जो भी 1500 रुपये के हिसाब से कुछ डेली फूड उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो पूरे साल का यूनाइटेड वे प्रोवाइड करता है 1000 बच्चों के लिए। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ,
और ऑर्फन बच्चे जो हैं उनको मोटिवेशन, एक और मोटिवेशन देने के लिए हमने 2006 से उनको एक रजिस्टर करते हैं और उसको कंप्लीट स्कूल बैग, उसके साथ जैसे मैं मेरे बच्चे को स्कूल बैग ला के दूँगी, वाटर बॉटल ला के दूँगी, लंच बॉक्स ला के दूँगी, ताकि उसको पढ़ाई में मोटिवेशन के मेरे पास भी सब नई नई चीज़ें हैं, स्टेशनरी आइटम्स, नोटबुक्स, वो जो बेसिक नेसेसरी ऑफ स्टेशनरी थिंग्स है वो उसको मिलती है, स्टडी मटेरियल अच्छी क्वालिटी वाला। तो वो एक लेके मुझे स्कूल जाना है, मेरे पास भी सब कुछ है, वो मोटिवेशन देने के लिए हम लोग कंप्लीट कस्टमाइज, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को उसके लेवल की और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को उसके लेवल की, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स उसको चाहिए, उसको सिंपल बॉक्स चाहिए, इसको क्रेयॉन्स चाहिए, उसको वाटर कलर चाहिए, तो वो सब कुछ नीड आइडेंटिफाई करके एक कस्टमाइज बैग हम बनाते हैं। नया बैग, नई स्टेशनरी, नई किताबें। वो हमें भी अपने स्कूल में बस नए साल आए हमें भी ना, अच्छा लगता था। वो हमारे लिए भी मोटिवेशन था जी। कि अब मैं नए स्टैंडर्ड में आया तो मेरे को सब नया मिलेगा। जी। तो वही ये बच्चों को भी हम कहते हैं अरे कि वाह। भाई आप आगे बढ़ते जाओ, हम आपको देते जाएंगे। तो वो एक वो वेट करते हैं कि अभी यूनाइटेड वे आएगा और हमें बैग मिलेगी। वो एक्साइटमेंट के साथ इंतजार करते होंगे कि अब हम नई क्लास में जाएंगे। हाँ, और तो आपसे आप नहीं सपोर्ट। मानोगे, हर साल 2000 जितने बच्चे इसमें रजिस्टर होते हैं, बड़ा दिल दहलाने वाला फिगर है, पर ये सच है कि ऑर्फन और सिंगल पेरेंट की स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है। ये बात सही। ये बच्चों के लिए हमने फिर 5-6 साल पहले से एक और प्रोग्राम लॉन्च किया कि जैसे मेरा बच्चा है तो मैं दिवाली में, न्यू ईयर में मैं उससे पूछूंगी कि तेरे को क्या चाहिए, तेरा विश क्या है, तुझे क्या मिला के दूँ जिससे तुझे अच्छा लगे, तो वो मेरे को पूरी लिस्ट देगा। हाँ। पर ये बच्चों को पूछने वाला क्योंकि गार्डियन सर्वाइव करना ही गार्डियन के लिए, मैनेज करना, फिर वो उनको रख रहे हैं घर पे, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी बहुत लोअर इनकम, डेफिनेटली दैट्स व्हाई दे आर इन द गवर्नमेंट स्कूल। सो इसलिए ये बच्चों से हम उनकी विशेष पूछते हैं कि भाई न्यू ईयर आ रहा है या फिर दिवाली आ रही है, भाई क्या चाहिए बच्चा। आप नहीं मानेंगे, इतनी छोटी छोटी विश होती है, पर वो उनके लिए विश है, वो उनके लिए ड्रीम है, वो उनके लिए पूरी दुनिया है। वो छोटी सी डॉल चाहिए किसी को कैरम चाहिए। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इस बार हमारे कितने 250 जितने बच्चों ने स्मार्ट वॉच मांगी थी। अरे वाह। हाँ, बॉल बैट का सेट चाहिए, क्रिकेट की किट चाहिए, स्कूल बैग चाहिए, ट्रैवल बैग चाहिए, क्योंकि वो एक मोटिवेशन है कि ये होगी तो मैं बाहर घूमने भी जाऊंगा। तो ये ऐसी सब चीज़ों की नीड हमारे पास आती है, उसको अच्छे से गिफ्ट रैप करके फिर उनके साथ एक फंडे का प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे पूरे एंजॉय करते हैं, फिर पार्टी जैसा खाना रखते हैं और ये सारे गिफ्ट्स लेके हंसी खुशी अपने घर जाते हैं। तो वो पूरे साल का एक रहता है कि भाई आएंगे यूनाइटेड वे वाले और हमें ये मिलेगा। एक ऐसा कार्यक्रम होगा जहाँ बच्चों को इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे और उनका पूरा साल इतना हंसी खुशी के साथ गुजरता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कितनी संवेदनशीलता के साथ यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा बच्चों का ख्याल रख रहा है, सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। और यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा कोशिश कर रहा है ये जानने की कि बच्चे के दिल में क्या है, बच्चे की उम्मीदें क्या हैं, बच्चे के सपने क्या हैं, बच्चे को क्या चाहिए पढ़ाई लिखाई के अलावा। और यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा आगे से आगे बढ़ चढ़कर बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश कर रहा है। मैम, हमारे धर्म में एक बात बोली जाती है कि जब दान दो तो वो भी पात्र को दो, कुपात्र को मत दो। कि अगर कुपात्र को अगर दान दे दिया तो वो समाज के लिए नुकसान कर सकता है। तो जब फंड्स की बात आती है, और अब तो आपके साथ इतने NGOs जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं मैम, कैसे इस बात का पुष्टिकरण किया जाता है कि ये जो फंड्स इतनी मेहनत से डोनर्स आपको जो देते हैं, ट्रस्टीज़ हैं, भरोसे के साथ देते हैं, ये फंड्स सही दिशा में जा रहे हैं, पैसा किस इंसान का कहाँ जा रहा है, और ये फंड्स सही बेनिफिशियरीज को पहुंच रहे हैं कि नहीं, और अगर पहुंच रहे हैं तो एक एनुअल मॉनिटरिंग किसी किस्म की होती है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सही प्रकार से इन फंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और बेनिफिशियरीज को वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो उनको प्रॉमिस किए गए हैं। जैसे NGO की बात करूँ तो कोई भी NGO हमारे साथ अफिलिएट फर्स्ट टाइम होता है तो उनको उनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं, जो कमेटी पूरा रिव्यू करता है। बहुत ज़रूरी। 3 साल के उनके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में प्रॉपरली NGO के और से रजिस्टर हुआ है कि वहाँ पे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उनके फाइनेंशियल 3 साल के पूरा स्टडी करते हैं हमारी फाइनेंस की टीम, क्योंकि
क्योंकि हमारे जो ट्रेजरर है वो सीए भी है, तो वो पूरा स्टडी करते हैं और उनके 3 इयर्स के रिपोर्ट्स हम चेक करते हैं कि एक्चुअली क्या एक्टिविटीज की है, प्लस उनके जो भी कार्य क्षेत्र है वहाँ पे जाके हम पर्सनली विजिट करते हैं कि जो भी वो लोगों ने 3 साल में लिखा है कि भाई हमने ये काम किया अथवा ये एक समुदाय के साथ काम किया, तो वहाँ से भी हम फीडबैक लेते हैं और उसके बाद पूरी पुष्टिकरण होने के बाद ही उनका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। उसके बाद वंस वी अलॉट द फंड, उसके बाद भी यहाँ से हमारी टीम रेगुलरली, प्लस मैं खुद भी जाती हूँ, ट्रस्टीज भी जाते हैं, वो उनका रेगुलर मॉनिटर होता है। उनको हर 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करना होता है कि उनका काम कैसे चल रहा है, जो प्रपोजल रखा था उस अकॉर्डिंगली वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको आगे फंड की ज़रूरत है या जो फंड दिया है उसको कितना यूटिलाइज किया है। उन्होंने लिखा है कि भाई हमने 10 जगह पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मशीन्स हम लगाएंगे 10 स्कूलों में, तो 10 स्कूल जो आइडेंटिफाई किए वो सही में नीडी थी, वहाँ पे सही में लड़कियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी इसलिए वहाँ पे लगाए गए हैं। वो सारा पुष्टिकरण यहाँ से टीम जाके करती है, उनका 3 महीने का रिपोर्ट आता है, वो हम पूरा चेक करते हैं। उसी के बाद उनको ट्रांच में फंड प्रोवाइड होता है। ऐसा नहीं कि 100% फंड एक ही साथ रिलीज हो गया है और किसी के भी पर्सनल अकाउंट में फंडिंग नहीं होता, ना ही कोई कैश ट्रांजैक्शन होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिनका प्रॉपर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए एनजीओ के नाम से। सो वो काफ़ी हम देखते हैं और उन्हीं के एनजीओ के नाम से वो फंड अलॉकेट होता है। 50% अगर फंड उनको दिया गया है तो 50% का कंप्लीट हमको रिपोर्ट सबमिट होता है, उसका एक्सपेंस स्टेटमेंट सबमिट होता है, उसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट होता है। और आज तक हमारे पास ऐसा कड़वा अनुभव हुआ नहीं है। साथ में हम लोग जो ये बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, फीस देते हैं, अभी काफ़ी जगह पे स्कॉलरशिप क्या डिस्ट्रीब्यूट करके भूल जाते हैं जी, यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग स्कॉलरशिप जो देते हैं उसके बाद पूरे साल बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, उसका रिजल्ट क्या आया है, पेरेंट्स की मीटिंग करते हैं, बहुत जरूरी, प्रिंसिपल और स्कूल में जाके पूछते हैं कि ये बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी तो स्कॉलरशिप के लिए उसको देखना है हमें, तो वो भी हम चेक करते हैं। हमारे पास जो भी बच्चों की एप्लीकेशन आती है, क्योंकि हम कॉलेज एजुकेशन का भी प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम लैक्स के ऊपर हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन स्टडी इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो 2005 से हम वो भी प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें इंजीनियर, मेडिकल और अदर प्रोफेशनल फील्ड के लिए भी हम हेल्प करते हैं। तो अभी उसका एप्लीकेशन रिसीविंग का ही टाइम है, तो वो जो एप्लीकेशन हमारे पास आती है उसमें हम कंप्लीट हर एक एजुकेशन के लिए जो भी नीड आती है उसमें होम सर्वे होता है। बच्चा सही में जो एप्लीकेशन में लिखा है कि भाई मेरे घर की परिस्थिति ये है, इसलिए मुझे एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए कॉलेज स्टडी के लिए, फादर डायमंड वर्कर है या तो फिर केले की लारी लगाता है या तो फिर वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो सही में वो सारी साइट्स विजिट होती है, टीम करती है, वो पूरा अपना जस्टिफाई करती है, फोटोज देती है, वो कमेटी रिव्यू करती है, फिर उसका पर्सनल इंटरव्यू होता है और उसके बाद उसको हर साल जैसे जैसे वो रिजल्ट देगा प्लस उसने को डायरेक्टली हम लोग कॉलेज में फीस देते हैं, तो और स्कूल की जो स्कॉलरशिप होती है वो स्कूल के नाम से जाती है, बच्चे के अकाउंट में या पेरेंट के अकाउंट में कुछ भी नहीं जाता है। सो वो हमें जब साल खत्म होने के बाद सारे एक्सपेंसेस बच्चा सबमिट करता है और फिर उसका रिजल्ट हमें दिखाता है, तो उसको नेक्स्ट ईयर के लिए सपोर्ट मिलता है। मतलब ये पूरा हमने स्ट्रैटेजिकली डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं कि भाई बस पैसे हमारे पास आए हैं, क्योंकि ये हमारे पास भी जो पैसे आए हैं लोगों ने डोनेशन हमको किया है, वो समझ के किया है, समझ के भरोसे के साथ किया है, भरोसे के साथ, तो हमें भी वो भरोसे के साथ उसको आगे बढ़ाना, ताकि आगे कोई भी डोनर हमारे पास आके पूछे कि भाई मेरे पैसों का क्या हुआ, तो यूनाइटेड वे ऑफ कोटा इज लायबल टू आंसर वेरी ट्रू कि भाई ये आपके पैसों से इतने बच्चे पढ़े, इतने पेशेंट की ट्रीटमेंट, वो सब कुछ हम देते हैं। इवन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हम मेडिकल इक्विपमेंट भी देते हैं, तो वो पर्टिकुलर मेडिकल इक्विपमेंट से कितने पेशेंट की ट्रीटमेंट हुई वो रिकॉर्ड भी हमें हर एक ट्रस्ट रन हॉस्पिटल हो कि गवर्नमेंट उनको सबमिट हमें करना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर सारा काम फंडिंग से जुड़ा हुआ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होता है। फंड्स का एलोकेशन कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, सारे काम को A to Z मॉनिटर किया जाता है, तब जाकर फंड्स धीरे धीरे स्लोली रिलीज किए जाते हैं एक कंटिन्यूस कंसिस्टेंट फैशन में। ऐसा नहीं कि जितने भी फंड्स आए हैं एक बार में ही अंधाधुंध दे दिए किसी भी बेनिफिशियरी को, सारे काम को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ट्रैक किया जाता है। मैम, इतने सारे NGOs हैं, सिर्फ वडोदरा में ही नहीं, गुजरात में ही नहीं, हमारे देश भर में
जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी होंगे जो इंडिविजुअल पैमाने पर आपके साथ शायद जुड़ना चाहें, आपके काम को सपोर्ट करना चाहें, कोई योगदान देना चाहें। अगर कोई आपकी संस्था को रीच आउट करना चाहे तो आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है? बहुत इजी है। जैसे यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा, ये एलेम्बिक सिटी में एक ऑफिस है, यहाँ पे बैठता है। ये हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस है जी। यहाँ पे आपको टीम 10 to 6 मिलेगी। और इसके साथ वेबसाइट है हमारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे बहुत सारे। वेबसाइट पे रेगुलरली अपडेट्स आती रहती है, जो भी स्कीम या जो भी प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म्स बाहर आते हैं वो सारे आते हैं। तो वो अलग अलग माध्यम के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं भी हमें कोई भी रीच आउट कर सकता है। देयर आर 3 to 4 मोबाइल नंबर्स आर आल्सो अवेलेबल इन द वेबसाइट, कि आप उसके थ्रू भी यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं उसके थ्रू भी हमसे जोड़ना चाहे तो भी हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे भी एनी टाइम कोई किसी को लगता है कि हाँ मुझे ये हेल्प की ज़रूरत है, या मुझे पूछना है कुछ भी, या किसी बच्चे को या किसी पेरेंट को कुछ भी, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो यूनाइटेड वे इज ऑलवेज देयर हियर इन 10 to 6। तो अगर आपको कोई सहायता चाहिए या आप योगदान देना चाहते हैं तो यहाँ पर हेड ऑफिस है एलेम्बिक सिटी में। साथ ही साथ वेबसाइट पे आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पा सकते हैं और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जाते जाते मैं जानती हूँ आपके एनजीओ के साथ इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज जुड़ी हुई हैं जो दिल को छू जाती हैं। कुछ एनेक्डोट्स, कुछ ऐसे खास पल, कुछ ऐसी खास कहानियाँ हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करना चाहें। बहुत सारी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो काफ़ी तो हमने शायद शेयर करने की बाकी हैं, क्योंकि यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा मैं कह सकती हूँ कि छोटे बच्चे जैसे न्यू बॉर्न है वहाँ से लेके सीनियर सिटीजन तक के प्रोग्राम्स चलाता है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनजीओ के पास इतने कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होंगे जो हर एक एज ग्रुप को कवर करें। तो हर एज ग्रुप के साथ जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसके पीछे एक स्टोरी है, और तभी वो प्रोग्राम शायद शुरू हुआ है, तभी वो प्रोग्राम अब तक चल रहा है। सुना भी है मैम कि एक डोर टू डोर गोल्ड कैंपेन आपका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। वो हमारे एक सीनियर सिटीजन को हमने 25 इयर्स के पहले हमने स्टार्ट किया था गोल्ड कार्ड प्रोग्राम। तो ओल्ड इज गोल्ड हमें सबको पता है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि ये ओल्ड एज पीपल के लिए प्रोग्राम है। तो उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम 1997 की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे ये आया कि काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं है, जो भी रीजंस है। तो वो लोग उस टाइम पे, अभी तो मोबाइल से हम बिल और वो सब भर पाते हैं, पर सीनियर सिटीजन के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। और उस टाइम पे लंबी लाइन में खड़े रह के अपने बिल्स भरना है, फिर इलेक्ट्रीशियन को, प्लम्बर को, फिर टीवी टेक्नीशियन को घर पे बुलाना है, और ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए अगर वो अकेले रहते हैं तो। जैसे हमें पता है कि कैसे कैसे किस्से होते हैं। तो साथ में उनका जब हमारी 60 इयर्स की एज होती है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कंप्लीट मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाएं। तो वो कैसे करवाएं, क्योंकि उसके लिए भी तो उनको नहीं पता कि मुझे कौन सी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सो वो सब कुछ हमने ध्यान में रख के एक कस्टमाइज प्रोग्राम तैयार किया, गोल्ड कार्ड प्रोग्राम। तो जो सीनियर सिटीजन 16+ है वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद वो लोग एक फ़ोन करते हैं कि भाई मुझे प्लम्बर की ज़रूरत है या मुझे इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। 5 to 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है जिसके साथ हमने टाई अप किया हुआ है। तो जो 60+ के बाद जो रेगुलर टेस्ट हमें कंप्लीट करवाने चाहिए, कंप्लीट मेडिकल चेकअप, तो वो टेस्ट ये गोल्ड कार्ड लेके वो जा सकते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर, जैसे बैंकर्स घाट और तो सारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके उनको ये गोल्ड कार्ड दिखाना है तो उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप वहाँ पे हो जाएगा। बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, और बिल भरना है तो वो लोग यहाँ पे कॉल करेंगे कि भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का टाइम आ गया है भरना, तो यहाँ से एक आदमी जाएगा बिल और उनके पास से पेमेंट लेके वो बिल भर के उनको रिसिप्ट से लेके वापस पैसे देके निकलेगा, ताकि सब कुछ एकदम स्मूथ। तो उनको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। साल में 2 बार नर्स उनके घर का विजिट करता है, जिसमें शुगर और बीपी का भी मेजर होता है, ताकि उनको पता चलता रहे कि मेरा शुगर प्लस माइनस नहीं हुआ है। सेहत से रिलेटेड 2 बहुत ही बड़े पैरामीटर्स जो हैं। जी, तो ये क्योंकि वो अकेले रहते हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर, ये तो आइडेंटिफाइड जो हमारे लोग हैं जो हमने उनको अच्छे से टेस्ट किया हुआ है, वैसे लोग कंप्लीट यूनिफॉर्म और
आई कार्ड के साथ उनके घर पे जाते हैं और ये सारी सेवा उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तो ऐसा हो गया है कि वो सीनियर सिटीजन जो भी हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, वो लोग खुद हम ये टेक्नीशियंस को फ़ोन करते हैं, वो उनको बेटा मानते हैं, उनको खाना खिलाते हैं उनके घर पे, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ से जो बंदा जाता है ना, वो उनके लिए उनके बच्चे का काम कर रहा है। एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि अकेले होते हैं, खास तौर से इस उम्र में जब कोई अकेला होता है और कोई आके दिल से उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है, तो रिश्ता तो जुड़ता ही है। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने उस टाइम पे स्टार्ट किया था। अभी तक हमारे साथ एवरी ईयर 500 मेंबर्स रजिस्टर्ड होते ही जाते हैं। तो इसका भी हम प्रमोशन करते हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हैं, गार्डन में जितने सीनियर सिटीजन घूमने आते हैं, प्लस हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, तो वो सबके थ्रू हम इसका प्रमोशन एवरी ईयर करते रहते हैं और अप्रैल से उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं बच्चों पे। तो जब बच्चों की बात आती है, स्टूडेंट्स चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों, तो बच्चों से जुड़ी